ये खबर है भारत के चिप वाले राष्ट्रवाद की, जहां भविष्य की ताकत सिलिकॉन वाली नसों से बहती है और भारत अपनी तकनीक से नई पहचान गढ़ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। आप जिस चीज को जिंदगी कहते हैं वो हर पल किसी न किसी चिप की मदद से चल रही है। सुबह अलार्म बजाने से लेकर रात को टीवी देखने तक, कहीं मोबाइल में, कहीं गाड़ी में, कहीं बैंक के एटीएम में, तरह तरह की मशीनों में, हर जगह कोई ना कोई छोटा सा सेमीकंडक्टर चिप आपके लिए काम कर रहा है। जैसे आपके शरीर को धड़कते दिल की जरूरत होती है, वैसे ही इस डिजिटल दुनिया को धड़कते चिप की जरूरत होती है। आप ये कह सकते हैं कि भारत को अपनी डिजिटल धड़कन मिल गई है। नाम है विक्रम 3201। भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ऐतिहासिक एंट्री लेते हुए आज अपना पहला पूरी तरह से स्वदेशी मेड इन इंडिया प्रोसेसर और टेस्ट चिप लॉन्च कर दिया। सेमिकॉन इंडिया 2025 में आज केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह पहला चिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। हमने इस पर एक पूरी कुंजी तैयार की है। यहाँ न्यूज मित्रों के लिए जल्दी से ये जानना भी जरूरी है कि सेमीकंडक्टर चिप होता क्या है। ये सिलिकॉन का छोटा सा चिप होता है जो आपके आसपास के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगा होता है, जिससे आपकी जिंदगी चलती है। जिस तरह रसोई में नमक तरह तरह के भोजन का स्वाद तय करता है, उसी तरह सेमीकंडक्टर चिप तमाम उपकरणों के कामकाज को तय करता है। और भारत ने आज चिप वाली आजादी की ओर कदम बढ़ा दिया है। विक्रम 3201 को पूरी तरह भारत में डिजाइन किया गया है। ये 32 बिट चिप है। इसका मतलब है कि ये प्रोसेसर तेजी से डेटा संभाल सकता है। इस चिप को इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया है। विक्रम 3201 सिर्फ एक शुरुआत है। भविष्य में भारत को 64 बिट और उससे भी ज्यादा एडवांस चिप बनाने होंगे ताकि मोबाइल और लैपटॉप भारत में ही बने। हमारी कारें मेड इन इंडिया चिप की मदद से दौड़ें और भारत दुनिया की चिप फैक्ट्रियों की दौड़ में शामिल भी हो। न्यूज मित्रों को यह भी समझना होगा कि स्वदेशी चिप से फायदा क्या होगा। सीधा फायदा देखें तो हमें मेड इन इंडिया चिप से सस्ते गैजेट्स और तमाम उपकरण मिलेंगे। जब चिप भारत में बनेंगे तो आयात कम होगा, इससे दाम भी धीरे धीरे कम होंगे, नौकरियां बढ़ेंगी। चिप इंडस्ट्री लाखों इंजीनियर, टेक्नीशियन और मजदूरों को काम देगी। सुरक्षा भी हमारे हाथ में होगी। हमारे फोन, कंप्यूटर या रक्षा उपकरण में कौन सा चिप लगा है, इसका कंट्रोल अब हमारे देश के पास ही होगा। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की मांग तेजी से बढ़ रही है और सप्लाई चेन बस कुछ ही देशों तक सीमित है। ऐसे में हर देश सेमीकंडक्टर की रेस में अब आगे रहना चाहता है। अब तक ताइवान, अमेरिका और चीन जैसे देश इसमें आगे चल रहे हैं। भारत, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब वो भी इस रेस में उतर चुका है। अब ये समझते हैं कि आज जिस विक्रम 3201 को लॉन्च किया गया, अब वो है क्या और उससे क्या बदलने वाला है। दरअसल विक्रम 3201 प्रोसेसर खास तौर से स्पेस लॉन्च व्हीकल्स में एडवांस स्टेज में काम करने के लिए तैयार किया गया है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये अंतरिक्ष की उड़ानों के दौरान मुश्किल परिस्थितियों जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड, कंपन और दबाव को सह सके। ये ऐसा माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो कई तरह के काम कर सकता है, जैसे कि कैलकुलेशन करना, डेटा प्रोसेस करना और कंट्रोल सिस्टम को चलाना। ये प्रोसेसर एक बार में 32 बिट्स डेटा प्रोसेस कर सकता है, मतलब ये ज्यादा मुश्किल कामों को भी आसानी से पूरा कर सकता है। ये पहले से तैयार स्वदेशी 16 बिट विक्रम 1601 का एडवांस्ड वर्जन है, जिसे 2009 से इसरो के लॉन्च व्हीकल्स के एवियोनिक्स सिस्टम में इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है कि विक्रम 3201 प्रोसेसर के लिए जरूरी सभी सॉफ्टवेयर टूल्स इसरो ने खुद ही विकसित किए हैं। इन्हें किसी बाहरी कंपनी या विदेश से नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि विक्रम सिर्फ एक चिप का नाम नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिक साहस की विरासत है। यही नाम हमें याद दिलाता है कि कैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक चर्च से भारत का स्पेस प्रोग्राम शुरू किया और सैटेलाइट को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का उपकरण बनाया। जिस तरह उन्होंने अंतरिक्ष मिशन की नींव रखी, उसी तरह विक्रम 3201 भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की नींव है। सेमीकंडक्टर के इस बहुत ही हाईटेक इंडस्ट्री में भारत पर दुनिया भर का विश्वास है और भारत के टैलेंट पर, भारत के इकोसिस्टम अप्रोच पे, इस पर आज विश्व के सभी स्टेक होल्डर्स सेमीकंडक्टर के वो भारत में आए हैं और भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं। सर, विक्रम साराभाई के नाम पर एक चिप जो आपने प्रधानमंत्री को दी है, वो किस काम में आने वाली है और अभी तक जो चिप बन रही है भारत में, वो किन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है?
भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में करीब करीब हर सेक्टर इंक्लूड हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्ले, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, करीब करीब सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है और इसीलिए इसका फ़ायदा भी देश को कई वर्षों तक मिलता रहेगा। आज की इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत सेमीकंडक्टर चिप की रेस में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया था कि पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप इसी वर्ष के अंत तक बाजार में आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ये बताया कि देश में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण चल रहा है। इसमें से एक की पायलट लाइन पूरी हो चुकी है। 2 यूनिट पे भी जल्दी ही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर से जुड़े 10 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा डिजाइन पर फोकस करते हुए 280 से अधिक कॉलेजों और 72 स्टार्टअप्स को एडवांस टूल्स दिए गए हैं। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 स्टार्टअप्स को मदद दी गई है। भारत तेजी से सेमीकंडक्टर शक्ति बनने की ओर उड़ान भर रहा है। बास्टन रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में काम करते हैं। इस तरह भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन का एक अहम खिलाड़ी है। क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम और मीडियाटेक जैसी बड़ी कंपनियों ने बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा में बड़े रिसर्च, डेवलपमेंट और डिजाइन सेंटर स्थापित किए हैं। अब सवाल यह है कि भारत के सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इतनी तेजी से काम क्यों किया जा रहा है। इसे एक मौजूदा संदर्भ से समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया और इसका कारण बताया रूस से तेल खरीदना। आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर चिप तेल की तरह महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत की मांग लगातार बढ़ रही है। 2030 तक भारतीय सेमीकंडक्टर मार्केट $100 बिलियन का हो जाएगा। फिलहाल लगभग सारे चिप दुनिया के टॉप 5 देशों से आते हैं। इनमें पहले नंबर पर एक छोटा सा देश ताइवान है, फिर दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और चीन इसमें शामिल हैं। दुनिया के 70% से ज्यादा एडवांस चिप ताइवान में बनते हैं। TSMC इसमें सबसे बड़ा नाम है। अमेरिका भी डिजाइन में आगे है। यहाँ एनवीडिया, क्वालकॉम, एप्पल जैसी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। चीन फिलहाल अरबों डॉलर झोंक कर भी अब तक एडवांस चिप्स के मामले में पीछे ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन कुछ समय पहले कहा था कि भारत सेमीकंडक्टर की बस मिस नहीं कर सकता है। इस लिहाज से भारत तैयारी भी कर रहा है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने करीब 76,000 करोड़ रुपए के निवेश से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। माइक्रॉन गुजरात में $2.7 बिलियन में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग का एक प्लांट बना रहा है। टाटा ग्रुप ने ताइवान की PSMC कंपनी के साथ मिलकर गुजरात के धोलेरा में $11 बिलियन का निवेश किया है। इसके अलावा छोटे स्तर पर भी निवेश हो रहा है। यूपी के नोएडा और असम में भी सेमीकंडक्टर प्लांट का ऐलान हुआ है। ऐसे में भारत ये उम्मीद कर रहा है कि वो तेजी से इस क्षेत्र में जगह बना लेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी राह आसान नहीं है। भारत की कोशिशों को कई झटके भी लगे हैं। 2023 में फॉक्सकॉन, जो एप्पल का एक बड़ा पार्टनर है, उसने वेदांता के साथ साझेदारी तोड़ दी थी। गुजरात में जो सेमीकंडक्टर प्लांट बनना था वो डील भी रद्द हो गई थी। वैसे न्यूज मित्रों को संक्षेप में बता दें कि एक आधुनिक चिप फैक्ट्री, जिसे फैब भी कहते हैं, उसे बनाने में $10 अरब से ज्यादा का खर्च आता है और इसे बनाने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। इसके अलावा पूरी तरह सटीक प्रोडक्शन स्तर पर पहुंचने में 1 से 2 साल एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। एक चिप फैक्ट्री रोजाना लाखों लीटर पानी और बहुत ज्यादा बिजली मांगती है। इसीलिए पानी बचाने का और ग्रीन एनर्जी का इंतजाम भी करना पड़ेगा।